जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अभी हम लोग साइंस एंड टेक के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं और ये है इंडिया एआई मिशन। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मिशन की बात कर रहे हैं। मीटी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीटी रिलैक्सेस एआई कंप्यूट procurement norms to accommodate startups। तो जो कुछ रिलैक्सेशन डाला गया है और जिससे कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉर्म्स होना चाहिए और कुछ फाइनेंशियल लेवल पे जो नॉर्म्स होना चाहिए उसमें, जिससे कि कई सारे स्टार्टअप एआई मिशन में इंक्लूड हो सके। इससे रिलेटेड हम लोग माइंड मैप देखते हैं। इंडिया एआई मिशन, इट्स एन ओवरव्यू देखा जाए तो लॉन्च टू एनहांस एआई कैपेसिटीज़ एंड सपोर्ट स्टार्टअप्स। तो सिंपल सी चीज़ है। इस पूरा मुद्दा देखा जाए तो एआई कैपेसिटी को बढ़ाना है और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। तो जितने स्टार्टअप्स आएंगे वो ही अपने इनोवेशन को लेकर आएंगे एआई को कैपेसिटीज़ को बिल्ड करने के लिए। फिर इसके की फीचर्स क्या होंगे? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी, इनोवेशन सेंटर्स बनाया जाए। तो एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी है जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो ग्राफिक्स के ऊपर जो काम किया जाए उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना होता है। इनोवेशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना है और साथ में डाटा सेट्स तैयार करने हैं। तो ये जो डाटा सेट्स होता है, ये इसका काम ही होता है कि आप एक डाटा जब किसी मशीन को दे दें और मशीन उस डाटा से अपनी मशीन लर्निंग करेगा और धीरे धीरे बिहेवियर लेकर आएगा और धीरे धीरे वो उस बिहेवियर को समझने लग जाएगा और अपने तरफ से ही वो एक्ट करने लग जाएगा। तो इसको हम लोग एआई कह सकते हैं। तो आप बहुत सारा डाटा डाल दें, उस डाटा को कैसे उसको काम करना है उसको थोड़ा सा कुछ दिन लर्निंग करेगा मशीन लर्निंग के द्वारा, फिर वो एआई बदल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी इस्टेब्लिश किया जाए, इनोवेशन सेंटर्स दिया जाए, डाटा सेट्स, रिलैक्सेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट नॉर्म फॉर स्टार्टअप्स। तो जो स्टार्टअप के लिए जो प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स हों, जो नियम हों, वो उसमें क्या है, रिलैक्सेशन करना। लेट अस सी ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में है, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। अंडर इट्स एम्बिशियस एआई मिशन, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दैट इट इज़ MITI, हैज़ रिलैक्स्ड सम प्रोविजंस इन इट्स नॉर्म्स। अपने नॉर्म्स में कुछ जो प्रोविजंस हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में उसको रिलैक्सेशन दिया है। टू प्रोक्योर कंप्यूटिंग कैपेसिटी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिससे कि भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत कंप्यूटिंग कैपेसिटी को प्राप्त कर सके एआई सॉल्यूशन में। एंड एड्रेसिंग कंसर्न्स फ्रॉम स्मॉलर कंपनीज, एंड एड्रेस करना चाहता है जो स्मॉलर कंपनीज हैं उनको भी इसमें इस प्लेटफॉर्म पे लाकर उनको भी एड्रेस करना चाहता है। What is India's AI mission? The Prime Minister of India announced the launch of an artificial intelligence mission during the Global Partnership on Artificial Intelligence Summit 2023। जो दिल्ली में आपका 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ था, जिसमें सभी लोग वर्ल्ड के आए थे, मीटिंग किए थे। तो यहाँ पे भारत सरकार ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था कि भारत में आर्टिफिशियल मिशन को लॉन्च किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था एट दिल्ली। द मिशन टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न। तो ये मिशन जो इम्प्लीमेंट जो किया जाएगा, इट विल बी इंडिया बिजनेस डिवीज़न के द्वारा, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न के द्वारा, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न के द्वारा। तो ये जो इंडिया मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडिया एआई, जो इंडिया एआई के फॉर्म में होगा, इंडिया एआई मिशन को बोला जाएगा इंडिया एआई। और ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट होगा? आईबीडी के द्वारा। और ये जो मिशन आप जो आईबीडी जो है वो किसके अंडर होगा? इट विल बी अंडर द डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। ये किसके अंडर में होगा? ये जो आईबीडी विल बी अंडर द डिजिटल कॉरपोरेशन इंडिया। और ये जो आईबीडी विल बी वो इट विल वर्क अंडर डिजिटल कॉरपोरेशन इंडिया। अंडरस्टूड? तो ये आपने एक देखा कि इसके अंडर में काम कर रहा है, और भी आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पर देखते हैं तो ये जो इस्टेब्लिश किया गया इंडिया एआई मिशन, द इस्टेब्लिशेस अ कंप्यूटिंग
capacity exceeding 1000 graphics processing units, which are crucial for processing images and enhancing 3D graphics rendering. तो इस एआई मिशन का जो काम है कि आपकी जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, वो कितना हो, एक 10,000 जीपीयू जो है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब एक कंप्यूटर में इतनी कैपेसिटी बढ़ाया जाए कि वो 10,000 ग्राफिक्स को एक साथ वो प्रोसेस करे, और प्रोसेस करने के बाद एक इमेज को, मतलब ग्राफिक्स और इमेज को लेकर वो प्रोसेस करे, और उसके द्वारा वो 3D ग्राफिक्स बनाकर दे दे। 3D मतलब बहुत सारे फोटो दे दिया और एक प्रकार से, और वो 3D एक आप आदमी के ह्यूमन बींग का मान लीजिए कि आप हार्ट दे दिए, फिर लंग्स दे दिया, फिर किडनी दे दिया, पैर दे दिया, हड्डियां दे दिया, बहुत कुछ दे दिया आपने। अब उसको बोला गया कि आप इससे ह्यूमन बींग बनाकर दिखा दो, तो वो 3D इमेज आपका ह्यूमन बींग का बनाकर दिखा देगा। तो ये इन्हांसिंग द कैपेसिटी, पहले ये जो जीपीयू जो था ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो 10,000 से कम था, अब इंडिया चाहता है कि ये ग्राफिक प्रोसेसिंग जो हो बहुत ज़्यादा हो, और जिससे 3D ग्राफिक्स लोगों को मिले। डेवलप फाउंडेशन मॉडल्स trained on datasets that encompass major Indian language, focusing on key sectors like healthcare, agriculture and governance. तो ये जो एआई का जो फाउंडेशन जो है, डेवलप द फाउंडेशनल मॉडल ट्रेंड, जो वो सारे बहुत सारे आपको डाटा सेट्स डाल देना होगा। डाटा सेट्स का मतलब इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए, और मेजर इंडियन लैंग्वेज जितने भी तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, राजस्थानी जितने लैंग्वेज हैं उसमें आप इनपुट कर दीजिए। उसके बाद और स्पेशली आप जब उसके बाद उसको मशीन लर्न करने दीजिए, धीरे 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 मान लीजिए हेल्थ सेक्टर में चला गया, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेगा उसमें ऐसा ऐसा करना हो चाहिए, तो आपने बोला तमिल लैंग्वेज में बताओ तो वो तमिल में बताएगा, हिंदी में बताओ तो इट विल टेल यू इन हिंदी, इंग्लिश में बताओ तो इट विल टेल यू इन इंग्लिश। तो सारे लैंग्वेजेस के साथ सारा कुछ एआई को सिखाया जाए हर चीज़ का, तो वो उसके अनुसार से एआई जो मशीन लर्न करके एआई का काम करेगा हेल्थ केयर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में और गवर्नेंस के सेक्टर में। तो ये सारा जो है ये हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड गवर्नेंस, ये तो आपने सुना कि एग्रीकल्चर में भी गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस का मतलब ही सिंपल सा आप कह सकते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनीज हो, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर का जो बॉस बैठा है वो बिग बॉस है, यस बिग बॉस, उसके नीचे का स्मॉल बॉस है, उसके नीचे छोटे छोटे स्मॉल अथॉरिटी हैं, उससे नीचे और आपके क्या है स्टाफ्स हैं। तो ये सारे लोग अपने अपने अथॉरिटी को पूरा कर रहे हैं, काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और नीचे वाले को बोल रहे हैं ये करो ये करो। तो ये इस प्रकार से ये सारा काम होता जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, तो इसको बोलेंगे गवर्नेंस। इसको गवर्नमेंट नहीं कहा जाएगा। तो किसी कंपनी में हो चाहे कोई हॉस्पिटल हो, हर जगह गवर्नेंस सही से हो। तो इसमें भी आज के डेट में आपको कौन में मदद करेगा, एआई मदद करेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो सेक्टर हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में, गवर्नेंस में, और इसके साथ जो है क्रिएट एआई क्यूरेशन यूनिट्स इन 50 लाइन मिनिस्ट्रीज। तो एआई क्यूरेशन जो है क्रिएट एन एआई जो कि समस्याओं को दूर करे, ऐसा यूनिट तैयार करना है जो 50 मिनिस्ट्री के अंदर में जो 50 डिपार्टमेंट हैं उनको उनके साथ मिलकर क्रिएट एन एआई क्यूरेशन। तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है जिसके साथ काम करना है। And design an AI marketplace to provide AI as a service and pre-trained models for AI application developers। तो यहाँ पे डिज़ाइन एंड एआई मार्केट प्लेस, यहाँ पे जो एआई मिशन है, जो इंडिया एआई जो मिशन है, इसका जो है एक एआई मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना है, यस, टू प्रोवाइड एज अ सर्विस, जहाँ पे सर्विस एआई का सर्विस मिलता हो और पहले से ही कुछ मॉडल्स तैयार हों, प्री ट्रेंड मॉडल्स। इसके लिए ऐसा मॉडल है it will be done by the developers, और उसके लिए एप्लीकेशन डेवलपर्स भी रेडी रहें। ऐसा मार्केट तैयार करना है कि यहाँ पर एआई रिलेटेड सर्विसेज मिल रही हैं, उससे रिलेटेड मॉडल्स तैयार हो और वहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपर्स भी रेडी हों। एंड इम्प्लीमेंट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विद 50% वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो यहाँ पर जो इंडिया एआई मिशन जो स्टार्ट किया जाएगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब है
कि आपको पब्लिक द गवर्नमेंट विल फंड यू 50% जो है एक बार फंड करेगा इस चीज़ के लिए लेकर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, और प्राइवेट सेक्टर्स विल आल्सो इन्वॉल्व ये मैनेजमेंट एंड ऑल सारी चीज़ों को देखने के लिए। और वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट विल सी द रिक्वायर्ड फंड विच इज़, उसको जो ज़रूरत है एक बार इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके लिए जो वायबिलिटी गैप फंड और जो आउटलेट जो दिया गया कितना होना चाहिए, एलोकेट रुपीज़ 4564 करोड़ 4564 करोड़ फ्रॉम द टोटल आउटले ऑफ 10,372 करोड़। तो अभी जो एलोकेट किया गया है 4564 crore for India AI mission. This much of crore specifically for building computing infrastructure. इसका सिंपल सा काम ही है, जो इतना जो पैसा जो दिया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि 7 की फीचर्स ऑफ इंडिया मिशन, इंडिया AI मिशन का उसका क्या 7 की फीचर्स है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इंडिया AI compute capacity. This feature aims to create a scalable AI computing ecosystem to meet the growing demands from the India's expanding AI startups and research initiative. तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंडिया AI मिशन का है कि AI की कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो GPU वो बढ़ाना है, और ये इसलिए बढ़ाना है कि आज के डेट में जितने भी AI स्टार्टअप्स हैं और जो रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं AI से रिलेटेड, उनके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा हाई कैपेसिटी के कंप्यूटिंग होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो इंडिया AI मिशन का काम है कि हमारे पास ऐसे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जिसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी, कंप्यूटिंग इकोसिस्टम ज़्यादा हो, जिससे जो AI स्टार्टअप्स वाले जो हैं उनके डिमांड जो है वो पूरा हो सके, और जो AI से रिलेटेड रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं वो भी अपना वो काम कर सके। जब तक कि उसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो ये भी काम नहीं कर पाएंगे। इंडिया AI Innovation Center. This center will focus on developing and deploying indigenous large multimodal models and foundational models tailored to critical sectors. इंडिया AI इनोवेशन का जो सेंटर है, इसका जो मेन काम है, इट विल फोकस ऑन डेवलपिंग, बहुत सारे डेवलप करने हैं और डिप्लॉय और साथ में भेज भी देने हैं, और जबकि सारे जो मॉडल्स हों, जो लार्ज मल्टी मॉडल जो AI से रिलेटेड तैयार हों, सब इंडिजिनस हों, और वो किसके लिए हों, सारे जो फाउंडेशनल मॉडल है जो बनाए हों क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए। भारत के क्रिटिकल सेक्टर्स की बात की जाए तो इन इंडिया द क्रिटिकल सेक्टर्स में आप देख सकते हैं भारत के जो क्रिटिकल सेक्टर के अंदर जो आ सकता है, भारत का जो डिफेंस है, भारत की डिफेंस की जो सिक्योरिटी है, भारत की जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर AI लाया जाए, उसके रिलेटेड लार्ज मॉडल तैयार किया जाए। भारत का जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जो फाइनेंस स्ट्रक्चर है, उसमें AI और उसके सेफ्टी को बढ़ाया जाए। इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, चाहे वो एयरवे ट्रांसपोर्टेशन हो या रोडवे ट्रांसपोर्टेशन हो, रेलवे हो, इसमें AI की तकनीक को लाकर इसको और चीपर एंड मोर सस्टेनेबल बनाया जाए। कम्युनिकेशन हो, जो जिसमें आप फोनिक कॉल कर रहे हैं, चाहे टेरेस्ट्रियल या वायरलेस कॉल कर रहे हैं, जनरली फ़ोन से हो रहा है, या आप सैटेलाइट के मदद से आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन सभी में डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जाए, ये क्रिटिकल सेक्टर में आएगा। भारत के जो फाइनेंशियल सर्विस हैं, जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम हो, इंश्योरेंस सिस्टम हो, और जहाँ पे किसी प्रकार का लोन देना, किसी प्रकार की फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम है, उन सब को AI के थ्रू कनेक्ट करना, उनकी सेफ्टी बढ़ाना और देश का इकोनॉमी को सेफ करके रखना। भारत में सडन देर इज एन नीड ऑफ, ऐसा हो सकता है कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत हो। कैसी ज़रूरत? मेडिकल सर्विसेज। तो उस केस में कैसे लोगों को सर्विसेज देकर उनके लिए प्रोटेक्शन तैयार किया जा सके और उनकी सेफ्टी को प्रिजर्व किया जा सके। तो AI क्या करेगा, पहले से ही कहीं से रोड से आपको जाना है और किसी रोड पर पहले से लोगों के पास मैसेज आ जाए कि यस कोई मेडिकल सेफ्टी, बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी है, तो लोग रोड क्लियरेंस पहले से करने की कोशिश करेंगे। और रोड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन यदि अच्छा हो जाएगा AI के द्वारा, तो वो फटाफट उनके पास मैसेज पहुँचेगा और रोड क्लियर भी हो जाएगा। तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हो, डिजास्टर के समय में कैसे कैसे मेडिकल सर्विसेज लोगों तक पहुंचे, AI के थ्रू डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ हो और जनरल डॉक्टर वहाँ बैठे हों,
तो उनके साथ कैसे आपको करना है, कभी टेररिस्ट अटैक हो जाए वहाँ पर कैसे मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड किया जा सके। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप यदि देखो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्लाइमेट आज के डेट में देखो चेंज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के कितना हवा में ह्यूमिडिटी है, कितना रेनफॉल होने का चांसेस है, कैसा कंडीशन होगा और किस समय हम लोग सोइंग करें, कैसी क्वालिटी का सीड डाला जाए, कितना सॉइल में पानी की ज़रूरत है, कितना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, एआई ये सब सारी चीज़ों को बताए। और साथ ही साथ आपका किस प्रकार का क्रॉप किया जाए, और इससे क्या होगा, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, जो फूड का स्कार्सिटी जिसके वजह से हमारे देश में और बहुत देशों में फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे फेमाइन आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, हमारे देश में भी आता है, ये सब चीज़ें सूखा पड़ जाए, तो उस समय कैसे आपको स्टेप लेना है। एग्रीकल्चर के अलावा हेल्थ केयर सिस्टम को भी हमें बहुत मजबूत करना है। जब हम ऐसे कार्य करेंगे, और जितने भी न्यूक्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भारत में आज के डेट में, तो न्यूक्लियर सेक्टर को देखा जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे हैं, उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कोई भी देश से यदि कोई अटैक करता है, आपने अभी सुना होगा कि इजराइल शायद ईरान के न्यूक्लियर बेस जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उस पर वो अटैक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी एज कमर्शियल प्लेसेस हैं, बिजनेस प्लेसेस हैं, इंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं, शॉपिंग मॉल है, इन सब चीज़ों को भी आप कैसे, कमर्शियल रीजन को भी कैसे आपको सेफ रखना है। भारत का जो एनर्जी सेक्टर है, जैसे आपको मान लीजिए कि कोल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप वाटर से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलार एनर्जी, ये जितने भी एनर्जीज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड सेफ्टीज। इसका मतलब है कि एआई को बहुत लार्ज मल्टी मॉडल तैयार करना होगा, इनोवेशन करना होगा, और ये 100% भारत के जो एआई मिशन है, इंडिया एआई मिशन, ऐसे सारे के लिए मॉडल टेलर्ड करेगा, बना देगा आने वाले समय में, क्योंकि इट्स अ ग्रोइंग, हमारी जो देश की जो टेक्नोलॉजी है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया एआई डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म, भारत बहुत सारे डाटा सेट्स भी देगा जिससे कि मशीन लर्निंग करेंगे और एआई आगे बढ़ेगा। दिस initiative aims to facilitate streamlined access to quality non-personal data sets essential for AI innovation। तो इंडिया में एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है ये फैसिलिटेट करता है कि आपको क्वालिटी डाटा सेट हमेशा मिलता रहे, किसी चीज़ से रिलेटेड, आप उसमें पर्सनल ना हो, क्वालिटी हो। और मान लीजिए मुझे हेल्थ केयर को लेकर चाहिए, एनर्जी को लेकर, तो भारत सरकार के पास ऐसे सारे डाटा हों जो उससे रिलेटेड डाटा सेट्स दे सकें, और जिससे एआई उस डाटा से सीख कर मशीन लर्निंग करके अपना एक अपने लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तैयार कर ले उस डाटा सेट के आधार पर। फिर इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दिस इनिशिएटिव विल प्रमोट द development of AI application in critical sectors based on problem statements from the सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड द स्टेट डिपार्टमेंट। तो स्टेट डिपार्टमेंट और सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा जब बताया जाए कि जैसे अभी हमने सारे क्रिटिकल सेक्टर्स के बारे में अभी आपसे डिस्कस किया, चाहे हेल्थ हो, चाहे हेल्थ इमरजेंसी हो, चाहे आपका कमर्शियल प्लेसेस हो, चाहे आपका मॉल हो, ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें अभी मैंने बात करी, ये सारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं। और इस क्रिटिकल सेक्टर्स को लेकर यदि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को किसी चीज़ से रिलेटेड एप्लीकेशन तैयार कराना है, एआई बेस्ड एप्लीकेशन, या स्टेट डिपार्टमेंट बताएगा, और आप को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है कि वो आपको जो इंडिया का जो ये सेटअप है, जो वो तुरंत ऐसे चीज़ों का ऐप बनाकर, एआई बेस्ड ऐप बनाकर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दें। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स डिज़ाइन टू लोअर बैरियर्स टू एंट्री इनटू एआई एजुकेशन। तो ये एआई का जो फ्यूचर स्किल हो, ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि बैरियर लोगों के लिए कम हो, आराम से एआई का एजुकेशन ले सके, कोई भी ले सके। एंड दिस इनिशिएटिव विल इंक्रीज द number of AI, increase the number of AI across, तो यहाँ पर across undergraduate, masters and PhD प्रोग्राम, जितने भी चाहे मास्टर प्रोग्राम हो, चाहे PhD प्रोग्राम हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, तो AI के बहुत सारे कोर्सेज हों
और उसमें लोगों को अंडर ग्रेजुएट का मतलब है 12th हो या 10th हो, ऐसे लोगों को भी एआई से रिलेटेड कोर्सेज मिल सके, जिससे भारत में नंबर ऑफ सच एआई एजुकेशन बढ़ सके। India AI Startup Financing. This feature is intended to support deep tech AI startups. तो यहाँ पर ये जो फीचर है इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, इसका एक सिंपल मतलब होता है कि ये इसका इंटेंशन है कि डीप टेक एआई स्टार्टअप, जो डीपर लेवल पर, जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, वैसा स्टार्टअप को चाहिए। एंड इसके लिए बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रीमलाइंड एक्सेस टू फंडिंग, और ऐसे तभी हो सकता है जब हमेशा ही एक फंडिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर इनोवेटिव एआई प्रोजेक्ट्स। Safe and trusted AI. This pillar focuses on ensuring the responsible implementation of AI प्रोजेक्ट। जो भी AI प्रोजेक्ट्स बन रहा हो वो सेफ होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसके वजह से कहीं पर कोई दिक्कत ना आ जाए। इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स, और ये भी ध्यान रखें इससे रिलेटेड जितने भी हो वो इंडिजिनस टूल्स भी तैयार करके रखें एंड फ्रेमवर्क भी। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एआई मिशन, तो इंडिया के एआई मिशन का क्या सिग्निफिकेंस है? द मिशन एम्स टू प्रमोट द विजन ऑफ मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया। तो इसका मेन जो मिशन है मेकिंग एआई इन इंडिया, तो एआई इन इंडिया में हो, मेकिंग हो, और मेकिंग एआई वर्क, जो एआई का आर्टिफिशियल का वर्क भी किसके लिए हो? इंडिया के लिए हो। जितने भी एप्लीकेशन तैयार किया जाए एआई से रिलेटेड एंड ऑल, इट सिक्स टू प्रेजेंट द पॉजिटिव एप्लीकेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी to the international community, enhancing India's global competitiveness, और it seeks to present the positive application of AI technology। जितने भी अच्छे एप्लीकेशन हो AI के तैयार किए जाएं और फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी किया जाए, और जिससे इंडिया का जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। द मिशन एम्स टू एस्टैब्लिश कम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम, और जो मिशन है और ये इस्टेब्लिश करना चाहता है कि पूरा इकोसिस्टम बहुत ही कम्प्रिहेंसिव हो। द कम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम दैट कैटलाइजेज एआई innovation through the strategic programs and partnership in both public and private sectors। तो यहाँ पर जो कम्प्रिहेंसिव जो एआई को बढ़ाना है वो क्या करेगा? यदि आप कम्प्रिहेंसिवली इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो इसकी वजह से कैटलाइज और बड़ा तेज़ी से एआई इनोवेशन जो है आपको बड़ा बेनिफिशियल प्रोग्राम के रूप में आगे बढ़ेगा, और ये साथ में पार्टनरशिप जो होनी चाहिए इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के साथ। इट विल फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इन्हांस इंडियाज़ इंटरनल कैपेबिलिटी। ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और भारत की इंटरनल कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएगा, एंश्योरिंग द कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी, जिससे भारत का अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और अपना इंटेलेक्चुअल आईपीआर होगा, और पैटेंट जिसको आप कह सकते हैं, भारत का टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी उस सेक्टर में आएगी जिस चीज़ को लेकर बनाएगा। द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू generate employment opportunities that require advanced skills, leveraging India's demographic advantages। और इस इनिशिएटिव से ये एक्सपेक्टेड है कि ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करेगा, और जो स्किल्स जो ज़रूरी होगी वो भी प्रोवाइड कराएगा, एंड लेवरेजिंग इंडियाज़ डेमोग्राफिक एडवांटेज जो भी है, और भारत की जो बहुत बड़ी डेमोग्राफिक है उससे भारत को उसका एडवांटेज भी मिलेगा। चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिटी अंडर इट्स एआई मिशन। तो क्या मिटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया इस एआई मिशन में? तो देखा जाए जिस जो रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे ना, कि जिससे कि आपके बहुत सारे स्टार्टअप आ जाए और छोटी छोटी कंपनियां भी आ जाए, तो क्या किया जाए जिससे छोटी कंपनियां आ जाएं, तो उसके लिए बात की जा रही है। और यहाँ पे लोवर्ड एनुअल टर्नओवर रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे जो भी कंपनियां हैं उसका टर्नओवर कम भी हो तो वो भी सेट किया गया है, कितने टर्नओवर रहेंगे तो वो भी आ सकते हैं, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं एआई मिशन के लिए, वो भी मेंबर बन सकते हैं। तो ये बात किया गया, द थ्रेशोल्ड फॉर प्राइमरी बीडर्स हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 100 करोड़ टू
50 करोड़। और जिनका प्राइमरी बिडर जो बिड करेंगे और इसमें आना चाहते हैं, जो स्टार्टअप हो या कोई कंपनी हो, जो 100 करोड़ से जो अब इसको रिड्यूस करके 50 करोड़ कर दिया गया, जिससे और भी लोग आए। एंड फॉर नॉन प्राइमरी मेंबर्स इट हैज़ बीन हाफ्ड टू 25 करोड़, और उसको भी 50 से 25 करोड़ कर दिया गया कि नॉन प्राइमरी मेंबर जो आना चाहते हैं वो 25 करोड़ बिडिंग के साथ आ सकते हैं, अलाउइंग मोर स्टार्टअप्स टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग। इससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। रिड्यूस्ड कंप्यूटिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, यदि कोई आना चाहता है तो यदि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है कंप्यूटिंग कैपेसिटी, तो वो भी आ सके। द रिक्वायरमेंट ऑफ FP60 परफॉर्मेंस हैज़ बीन FP60 performance has been lowered from 300 TFLOPS to 150 TFLOPS, and AI compute memory has been reduced from 40 GB to 24 GB। तो यहाँ पे जो कहा गया कि जितना आपका जो FP16 जो 16 बिट पे जो काम करता है उस पे लोअर कर दिया गया, जहाँ पे 300 टेट्रा फ्लॉप्स के पावर से लेकर 150 डाल दिया गया, और AI कंप्यूटिंग मेमोरी जो हो 40 GB पे जो ना काम कर गए 24 GB पे काम कर रहे हैं वो भी आ जाए। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को कैसे लिया जाए, जिसको इंक्लूड किया जाएगा। द कंपनीज मस्ट नो डेमोन्स्ट्रेट प्रायर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग AI सर्विसेज, तो उनके पास पहले से एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उन्होंने AI सर्विसेज प्रोवाइड किया है। डिटेलिंग द नंबर ऑफ क्लाइंट्स served and a minimum billing of rupees 10 lakh over the past 3 financial year। और ये जो डिटेल दे कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स को उन्होंने जो सर्व किया है AI से रिलेटेड, और उनकी जो मिनिमम कम से कम की बिलिंग हो 10 लाख की हो, जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में हो 10 लाख की कम से कम। फिर देखा जाए तो लोकल सोर्सिंग मैंडेट, अब लोकल सोर्सिंग मैंडेट की बात की जरूरी हो। बीडर्स आर रिक्वायर्ड to procure components for bidders are required to procure components for cloud services from class 1 और class 2 local suppliers। तो जो भी बीडर्स जो होंगे, जो कंपोनेंट्स प्रोक्यूर कर रहे होंगे, जो ले रहे होंगे, चाहे खरीद रहे होंगे, जो क्लाउड सर्विसेज से जो कि क्लास 1 के हों या क्लास 2 के लोकल सप्लायर्स हों उनसे ले रहे हों, या क्लास 1 के क्लाउड सर्वर्स या क्लास 2 के लोकल सप्लायर से, अलाइनिंग विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो कि भारत के इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ाए। लोकल सप्लायर से आप अपना जो कंप्यूटर जो आप क्लाउड सर्विसेज ले रहे हैं वो लोकल सप्लायर से लें। डाटा सॉवरेनिटी, ऑल AI सर्विसेज मस्ट बी ऑपरेटेड फ्रॉम डाटा सेंटर्स विद इन इंडिया, तो जितने भी AI के सर्विसेज भारत में ऑपरेट होंगे वो एक डाटा सेंटर से होगा, जो सुरक्षा भी भारत के लिए चाहिए। एंश्योरिंग दैट यूजर डाटा रिमेन्स सिक्योर विद इन द कंट्रीज बॉर्डर, जिससे कि भारत का जो डाटा है AI से रिलेटेड वो भारत के अंदर सिक्योर रहे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल PPP मॉडल, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द AI मिशन विल बी फॉलो अ PPP मॉडल विथ 50% वायबिलिटी गैप, जिसमें भारत उसमें 50% क्या करेगा, अपना आपको फंड प्रोवाइड करेगा। एंड फंडिंग एलोकेट फॉर बिल्डिंग कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो फंडिंग होगा उसको जिससे कि कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चेंजेस, इस इन चेंजेस का क्या सिग्निफिकेंस है तो वो देखें। तो दिस चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू इनकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन, ऐसे चेंजेस से जो द गवर्नमेंट इंडिया AI मिशन के लिए लेकर आ रहा है, इससे इनकरेज करेगा लोग, बहुत सारे स्टार्टअप स्मॉल कंपनीज विल पार्टिसिपेट फ्रॉम स्मॉलर फर्म्स, देयर बाय इट विल एनहांस द AI लैंडस्केप इन इंडिया, भारत में AI से रिलेटेड फीचर को बढ़ाएगा।